back to yet another video of भाई खाता भाई सोनल। तो आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाते हैं। डिबेंचर्स हमने कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिबेंचर्स का जान लिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज, आपका थर्ड बुक का। ये फर्स्ट चैप्टर तो नहीं कहेंगे अगर कंटेंट वाइज जाए तो, लेकिन पहले हम अकाउंटिंग रेशियोज ही करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, तो उसका मीनिंग ना, एक छोटा सा मीनिंग बोर्ड में लिखा है, वो पहले देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो किसको कहते हैं वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या होता है आपको तो पता है, ठीक है। किसी भी टू फिगर्स के बीच अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करना कोई तो रिलेशनशिप बोलेंगे ना, दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो वो किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे उसी को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, क्या बोले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। तो मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो किसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स को, जिसमें हमको कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, ठीक है, जो कि ईयर एंड पे, मतलब एवरी ईयर के एंड पे बनता है, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में जो हेल्प करेगा उसी को हम रेशियो बोलेंगे। समझ में आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो एनालाइज करने में हेल्प करेगा उसी को हम रेशियो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर प्रॉफिट इंक्रीज बाय 50% बोला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो रेशियो का ही पार्ट है। प्रॉफिट 50% से बढ़ रहा है, एनालाइज कर रहे हैं हम, प्रॉफिट क्या हो रहा है, 50% से बढ़ रहा है। अगर हम बोले प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाय 10%, तो ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो रेशियो किसको बोलते हैं, टू फिगर्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है, उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। या फिर एनालाइज करने में हेल्प तो करता है और उसको हम अरिथमेटिकल टर्म्स में शो करते हैं, उसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियोज ना 4 टाइप्स का होता है, मतलब 4 तरह का होता है हमको पढ़ना। मतलब 4 तरह का क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो से पहले हम 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज जो हम एनालाइज करने में हमको हेल्प करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको बोर्ड मिटाना होगा, वो लिखना होगा और फिर समझाना होगा, तो फटाक से आते हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड में लिखा है रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 टाइप्स, और इन्हीं 4 तरीकों के बारे में हम भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो, जो कि मतलब सिंपली हम कहते हैं ना 1:1 रेशियो। मतलब क्या, अगर रेशियो नाम हम सुने तो सिंपली मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक ही एग्जाम्पल आता है, जैसे 1:1 रेशियो हो गया, 2:1 रेशियो हो गया, ठीक है। तो यही रेशियो जो सिंपल, मतलब अचानक से मन में आ जाते हैं रेशियो वर्ड सुनते ही, उसी को हम बोलते हैं प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो, ठीक है। तो उसका एग्जांपल भी लिखा है, जैसे करंट रेशियो हो गया, आपको पढ़ना भी है, तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो 2 लाख, अगर 2 लाख का करंट एसेट है और 1 लाख का करंट लायबिलिटी है, ठीक है, 1 लाख का करंट लायबिलिटी है, तो ये कट कुट करके इतना आ जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो, ठीक है। नाउ सेकेंड, रेट्स या टाइम्स। बहुत बार ना आप देखोगे अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है, या फिर अभी देख लोगे इसी क्लास में, ठीक है, कि जिसका आंसर ना टाइम्स में आ रहा हो, ठीक है, जिसका आंसर क्या आ रहा हो, टाइम्स में आ रहा हो। तो रेशियोज में आंसर टाइम्स में भी आते हैं, तो वो भी कंपेयर करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो रेट एंड टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम अगेन 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना, आंसर आया ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसी तरह के आंसर्स अगर आए तो वो फिर टाइम्स कहलाएंगे, ठीक है, रेट्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ
परसेंटेज तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 20%, प्रॉफिट डिक्रीज बाय 10%, या फिर टर्नओवर इंक्रीज बाय 50%। ये परसेंटेज वाला बात ना, सारा परसेंटेज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन 2 डिवाइड 2 by 1, 1 by 1, 5 by 1, ठीक है। तो ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। तो आंसर्स भी हमारे इन्हीं 4 टाइप्स में आएंगे, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, एनालिसिस भी 2 तरह का होता है, तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो सबके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है ना कि देखो, बड़े क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के चक्कर में अक्सर छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, और वही छोटी छोटी चीजें ना आपके एमसीक्यूज में 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और फिर तब बहुत बुरा लगता है कि काश थोड़ा बहुत बेसिक्स पे भी ध्यान दे दिया होता तो अभी 1 नंबर कहीं नहीं जाता है ना। तो 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, हम है ना, हम बताते हैं सब, ठीक है। तो जल्दी से उस पे आते हैं, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में एनालिसिस भी 2 तरह का होता है, एक क्रॉस सेक्शनल और दूसरा टाइम सीरीज, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, जब आप अपने कंट्री के सेल को दूसरे कंट्री के सेल से कंपेयर कर रहे हो तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या कहलाएगा, जब आप एक कंपनी के सेल को या रिजल्ट्स को या प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, दूसरे कंपनी के साथ, तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए, कंपनी बी, अब दोनों में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये कहलाया क्या, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, है ना, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। एक कंपनी के रिजल्ट्स को, सेल्स को, प्रॉफिट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज को, ठीक है, कंपेयर कर रहे हो दूसरे कंपनी के साथ, तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। नाउ टाइम सीरीज, तो व्हेन यू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द सेम कंपनी, फॉर एग्जांपल आप अपने ही कंपनी के, ठीक है, प्रेजेंट रिजल्ट्स को या फिर प्रेजेंट सेल को या प्रेजेंट प्रॉफिट को पास्ट के प्रॉफिट से, पास्ट के रिजल्ट से, पास्ट के डेटा से कंपेयर कर रहे हो, वो कहलाएगा टाइम सीरीज। आप देखो, नाम से पता चल रहा होगा, टाइम सीरीज लिखा हुआ है ना। तो यहां पे लिखते हैं हम प्रेजेंट सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट सेल्स, और ये पास्ट सेल्स, ठीक है। अब मान के चलो प्रेजेंट सेल है 15,000 का, पास्ट में सेल था 10,000 का, तो इंक्रीज कितना का हुआ, इंक्रीज्ड बाय 5,000 हुआ, ठीक है। अब ये हमको ये रिजल्ट कैसे पता चला, तो कंपेयर किए तब तो पता चला ना। तो ये हो गया टाइम सीरीज, जब हम अपने ही कंपनी को या फिर एक कंपनी के प्रेजेंट डेटा को हम जब पास्ट डेटा से कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा टाइम सीरीज, ठीक है। टाइम की बातें होती है, आज लॉस है तो कल फायदा भी हो गया, है ना। आज 10,000 का सेल था तो कल 15,000 का भी सेल होगा, देखो 5,000 का सेल इसका बढ़ गया, है ना। तो टाइम की बातें होती है, टाइम सीरीज यही कहता है, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में फाइनली। तो जल्दी से इसको रैप करते हैं और फिर उस पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है टाइप्स ऑफ रेशियोज, है ना। हमको कितने टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ने हैं, तो हमको टोटल 15 टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ने हैं। 4, 4, 8 और 2, 10 और इधर 5, 15, 15 टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलग अलग मतलब टाइप्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेशियोज में सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है आपका 2 टाइप्स ऑफ रेशियोज, करंट रेशियोज और क्विक रेशियो, ठीक है। सीआर मतलब होता है, कहां लिखे, सीआर मतलब करंट रेशियो, ठीक है, एंड क्यूआर मतलब क्विक रेशियो। ये दोनों रेशियो हमको पढ़ना है लिक्विडिटी रेशियो में, कहा, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियोज में 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक एक करके हम इसको अच्छे से समझेंगे भी, क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो एंड देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो फिर आता है हमारा टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो, जिसमें कि 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो, जो हमारा प्रॉफिट या फिर इनकम
एनालाइज करता है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI। तो एक एक करके हम इन सारे रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना टोटल हमको 15 टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ना है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज भी करते हैं, हम क्वेश्चंस भी करते हैं एक एक करके। तो आज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लिक्विडिटी रेशियोज के क्वेश्चंस, ठीक है। करंट रेशियो के भी करेंगे और क्विक रेशियो के भी करेंगे, ठीक है। अब रेशियो है तो फॉर्मूला तो होगा, फॉर्मूला भी करेंगे, मतलब फॉर्मूला भी जानेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखो DER मैंने लिखा ना, ये है डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये फिर अच्छे से हम करते हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट रेशियो करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो, तो इसको फिर से मिटाते हैं और फिर उस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी रेशियो में पहले हम डील करते हैं, है ना। तो लिक्विडिटी रेशियो होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्वेंस कंपनी का लिक्विडिटी बताता है, ठीक है। अब मान के चलो कुछ हमने उधार में कुछ चीज बेचा है या कोई चीज खरीदा है, ठीक है। क्रेडिट में खरीदा है या बेचा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा हम 5 साल के बाद हमको मिलेगा या हम उसका पैसा 10 साल के बाद चुकाएंगे, नहीं। उधार में हमने खरीदा है तो मोस्ट प्रोबेबली हम विद इन 12 मंथ्स तो पैसा चुका ही देंगे, ठीक है। तो वही सारा आता है लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, वही मतलब होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर आता है 2 टाइप का रेशियो, जो है फर्स्ट करंट रेशियो एंड सेकंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA डिवाइडेड बाई CL, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होता है तो आपको अच्छे से पता होगा। करंट एसेट्स क्या होता है, वो सारे एसेट्स जो मेरे पास, मतलब मेरे वर्किंग एरिया में मेरे पास विद इन 12 मंथ्स तक ही रहेंगे। कब तक? विद इन 12 मंथ्स तक ही रहेंगे, उसके आगे वो एसेट्स मेरा हेल्प नहीं करने वाले हैं प्रॉफिट जनरेट करने में, ठीक है। तो वो सारे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। नाउ करंट लायबिलिटीज क्या किसको कहते हैं, तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होता है जो हमको विद इन 12 मंथ्स चुकाना है। लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको चुकाना होगा, है ना। तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर वो सारे लोन्स, वो सारे क्रेडिटर्स, वो सारे लायबिलिटीज जो आप विद इन 12 मंथ्स चुका दोगे, वो सारे के सारे लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज के अंडर आएंगे, ठीक है। नाउ करंट रेशियो का ना एक और नाम है जो कि है वर्क इन कैपिटल रेशियो। अब क्वेश्चन आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अदर नेम से भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट वर्क इन कैपिटल रेशियो, और अगर आपको दूसरा नाम नहीं पता होगा तो फिर फॉर्मूलाज आते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी आप फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए सब मतलब अदर नेम्स भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो करंट रेशियो का एक और क्या नाम है, वर्क इन कैपिटल रेशियो। तो उसी की तरह है सेकंड क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम है एसेट टेस्ट रेशियो। क्या? एसेट टेस्ट रेशियो। नाउ क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब तो आपको पता ही है ना। हमको पता करना है कि क्विक एसेट्स अब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस IPA। अब IPA में इन्वेंट्रीज होगा, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे एंड एडवांस टैक्सेस होंगे। करंट एसेट्स में से इन तीनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका क्विक एसेट्स। क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस को माइनस कर दो तो आ जाएगा क्विक एसेट्स। और फिर क्विक एसेट्स पता चल गया, करंट लायबिलिटीज आपको पता है, तो फिर जल्दी से क्विक रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, है ना। तो फिर अब देखो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस वीडियो में थोड़ा लेंथी हो रहा है ना, तो फिर क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में, जो कि कल ही आएगा आपके पास, ठीक है, उसमें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कुछ थोड़ा पॉइंट्स है जो कि नोट करना जरूरी है ना। लिक्विडिटी रेशियो सॉल्व करने के टाइम वो हमको काम आएगा, इसीलिए वो नोट्स करते हैं और फिर रैप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं हम कल, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से नोट डाउन करो फास्ट। नाउ ये देखो, नोट भी कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स या फिर
ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में आपके इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा लिखा रहा या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो सब आपको जानना जरूरी है कि वो सब है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स हो गया। और क्योंकि हमको करंट, देखो हम अभी लिक्विडिटी रेशियो का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक फॉर्मूला में नॉन करंट एसेट्स के बारे में या नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स के हो गया, तो ये दोनों अगर रहेगा क्वेश्चन में, तो इन दोनों का ही करंट रेशियो या फिर क्विक रेशियो में कोई काम नहीं है ना, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, नाउ सेकंड है करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्वेश्चन में रहता है, तो ये तीनों ही किसके अंडर आता है, करंट इन्वेस्टमेंट के। और करंट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, किसके अंडर आता है, करंट एसेट के अंडर आता है। तो ये तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन में रहा तो ये करंट रेशियो या क्विक रेशियो में काम आएगा। ठीक है, क्या काम आएगा। ठीक है, ये काम नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन करेंट एसेट हो गया। नाउ थर्ड, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। अब देखो लूज टूल्स रहा क्वेश्चन में, या स्टोर्स या स्पेयर्स करके कुछ अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पहले आप इन्वेंट्री में से माइनस कर दो, उसके बाद आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ठीक है, उसको पहले क्या कर, देखो लूज टूल्स, स्टोर्स या स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया जाए, नहीं मतलब नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में अलग से दिया गया है ये सब लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, तो इसका मतलब कि इन्वेंट्री में वो सब इंक्लूडेड नहीं है। अब इंक्लूडेड नहीं है तो उन सबको पहले इन्वेंट्री में से माइनस करोगे और फिर फॉर्मूलाज में पुट करना। ठीक है, तो ये सब भी करंट रेशियो या फिर क्विक रेशियो के फॉर्मूलाज में काम आएंगे। कैसे, इन्वेंट्री में से माइनस करके। ठीक है, नाउ फोर्थ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रहा और डेटर्स भी रहा, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये नोट था जो कि हेल्प करेगा आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो सॉल्व करने में। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं। देखो मेरा कोशिश था ना कि आज हम लिक्विडिटी रेशियो इसी वीडियो में सॉल्व कर देने का, करंट रेशियो भी क्विक रेशियो भी, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, इसीलिए यहीं पे रुक जाते हैं। मिलते हैं कल ही मिलेंगे विथ क्वेश्चंस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, दोनों रेशियोज हम कल सॉल्व करेंगे, करंट रेशियो भी क्विक रेशियो भी। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। और हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू। थैंक यू, मिलते हैं कल।